मीनाक्षी हुसैन साहब हमारे सांसद, हमारे जल संसाधन मंत्री महेंद्र जी सिंह मालवीय साहब, कांतिलाल भूरिया साहब पूर्व केंद्रीय मंत्री, और हमारे महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री आदरणीय शिवाजीराव मोगे साहब, संदीप जी एआईसीसी सेक्रेटरी, आपके लोकप्रिय उम्मीदवार मितेश गरासिया जी, बहन चंद्रिका बहन विधायक, वजूभाई परदा जी, डीसी के अध्यक्ष हर्षद निरामा जी, रघु मचार जी, रमेश घूरिया जी, प्रत्याशी भी हमारे संदीप जी, और विठल भाई खटेलवाल प्रभारी, बहन रसम मालवीय जी जिला प्रमुख बांसवाड़ा, श्रीमती रमीला खड़िया जी विधायक कुशलगढ़ आपके पड़ोस के अंदर है राजस्थान में, बाल सिंह मेड़ा जी विधायक, और तमाम हमारे उपस्थित आदिवासी भाइयों बहनों नौजवान साथियों, लघु समाज जी ने ठीक कहा, आदिवासियों की चिंता हमेशा कांग्रेस से की है, आज़ादी के बाद भी और आज़ादी के पहले भी हमेशा आदिवासियों का सम्मान गांधी जी के ज़माने से होता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, सरदार पटेल हो, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो, और बाद में संविधान बनाया डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने। पर अभी जल जंगल जमीन की बात की गई, ये कानून भी जो पास हुआ है, ये भी यूपीए गवर्नमेंट जब बनी तब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री और सोनिया गांधी जी चेयरपर्सन थी यूपीए गवर्नमेंट की, तब माकूल कानून बना है। बातें पहले कई बार की गई, परंतु माकूल कानून बना है, अभी उसका लाभ मिल रहा है, और कहीं कहीं पर कुछ कमियां भी रहती है। हम बार बार वापस सर्वे करवाते हैं, जो छूट गए भाई बहन उनको वापस जमीन मिलती है। तो ये इतने बड़े बड़े फैसले जो किए हैं देश के अंदर, वो भी यूपीए गवर्नमेंट के वक्त हो गए। नरेगा लागू हो गया आपके लिए गाँव के अंदर, 100 दिन की गारंटी रोजगार की, शिक्षा का अधिकार मिल गया, खाद्य सामग्री का अधिकार, 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल पूरे देश के अंदर। ये सब सोनिया गांधी जी ने और मनमोहन सिंह जी ने कानून बना के आपको दिया है। अधिकार आधारित युग की शुरुआत भी यूपी गवर्नमेंट में हुई थी, और ये बात भी आपको मालूम है कि राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे तो सबसे पहले उन्होंने पूरे देश के जो आदिवासी क्षेत्र हैं, उड़ीसा के हों, मध्य प्रदेश के हों, गुजरात के हों, राजस्थान के हों, उस पर दौरे किए थे। इसके मतलब कि कितना उनको आपके प्रति प्यार है, स्नेह है, विश्वास है, पूरे कांग्रेस को और गांधी परिवार को भी। चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। ये चुनाव मैसेज जाएगा पूरे देश के अंदर, क्योंकि राहुल गांधी की जो यात्रा है वो यात्रा उद्देश्य को लेके है। उद्देश्य क्या है? महंगाई की मार भयंकर है, कमर तोड़ रही है। उद्देश्य क्या है? रोजगार नहीं मिल रहा नौजवानों को। उद्देश्य है कि देश में शांति सद्भाव कायम रहे, भाईचारा रहे, अहिंसा नहीं हो। पूरे देश के अंदर इस यात्रा का स्वागत हो रहा है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि तमाम हालात देश के हैं वो आपके सामने हैं। 27 साल से ये लोग सत्ता में बैठे हुए गुजरात के अंदर, और इन्होंने, आप बताइए, कोरोना के अंदर कितने लोगों की मौतें हो गई। अगर सरकार सचेत होती, इलाज ढंग से होता राजस्थान की तरह, तो मैं समझता हूं कि इतनी मौतें नहीं होती जितनी मौतें आपके गुजरात में हुई है। शराब से पी के मर जाते हैं, नकली शराब। मोरबी में क्या घटना हुई, 135 लोग मर गए, कोई जांच नहीं, कोई
सजा नहीं, किसी को पनिशमेंट नहीं। तो ये तमाम बातें आपके सामने हैं। अभी खड़गे साहब आपको सब बातें विस्तार से बताएंगे। मैं आपको पड़ोस में आपके राजस्थान का मुख्यमंत्री हूँ, आप सबकी दुआएं मेरे साथ रहती हैं। हर चुनाव हम लोग आते हैं यहाँ पर, और मैं आपको विनम्र अनुरोध करूँगा कि देश की भलाई के लिए, प्रदेश के विकास के लिए सुशासन आपको मिले, उसके लिए अभी डॉक्टर रघु समानी ठीक कह रहे थे, वोट को खराब करने की जरूरत नहीं है। ये आप पार्टी वाले हों चाहे MIM वाले हों, हमें प्रयास करना बीजेपी को, सरकार बनानी कांग्रेस की। उसमें आप सबकी मदद चाहिए हम लोगों को, आपका आशीर्वाद होगा मित्र गराचारी के साथ में, और बाकी जो हमारे अन्य रमेश गुजिया जी भी है जो प्रत्याशी है, रघु मचार जी, जितने भी प्रत्याशी है आपके दाहोद जिले में, हरतज जी हैं, मैं समझता हूँ कि उतनी कामयाबी मिलेगी, सरकार बन पाएगी। इसलिए मैं आपको आह्वान करूंगा कि बदलाव आ रहा पूरे देश के अंदर। मोदी जी के पास में चिंता और भय बना हुआ है, लगातार दौरे कर रहे हैं गुजरात के। प्रधानमंत्री जी को बार बार आने की जरूरत क्या है, क्योंकि वो आपके मुख्यमंत्री रहे हैं। पर जिस प्रकार से वे भावात्मक खेल खेल करके सरकार बनाना चाहते हैं, इस बार मैं समझता हूं कि उनकी दाल गलने वाली नहीं है। हर बार कोई न कोई कांग्रेस नेता किसी भी उद्देश्य से बात कहे, मुहावरे के रूप में कहे, लोकतंत्र में जनता को समझाने के लिए कई बार उदाहरण देने पड़ते हैं, पर वो तोड़ मरोड़ के कांग्रेस नेताओं के बयानों को इस प्रकार देते हैं, बिगाड़ देते हैं और जनता को भावात्मक रूप से उकसाते हैं। देखिए, आपके गुजरात की अस्मिता को हमला कर दिया कांग्रेस नेताओं ने, हमारी बेइज्जती कर दी। मैं प्रधानमंत्री हूं, मेरी बेइज्जती कर दी। क्या क्या नहीं बोलते वो। पिछली बार इतने घबरा गए थे, विकास गांडोर छे, ऐसी स्थिति बन गई थी। हर जवान पे था विकास, तो पागल ही हो गया है। उस वक्त भी कहा विकास तो मैं खुद ही हूं। इस बार का चुनाव आप लड़ रहे हो, मैं नहीं लड़ रहा हूं। पिछली बार पानी में जहाज उतारा और कहा ये पानी में जहाज जो है लगातार चलेगा, वो गायब हो गया। और भी कई बातें मेरे मुंह से नहीं कहना चाहता कि उस वक्त भी क्या क्या वो बोले थे, मैं वापस रिपीट नहीं करना चाहता, क्योंकि वो मेरे मुंह से कहना अच्छा भी नहीं है। और वो क्या क्या बोले सोनिया गांधी के बारे में, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में, वो भी मैं रिपीट नहीं करना चाहता। किस लेवल पे बोले हैं वो आपने सुना भी होगा, कई लोगों ने, आपके नौजवानों को याद भी होगा, नहीं तो आप गूगल पे देख सकते हैं, अखबारों में पढ़े होंगे आपने। क्या क्या शब्द काम नहीं लिए। प्रधानमंत्री के मुंह से ऐसे शब्द जो निकले तो लोगों को दुख भी होता है। प्रधानमंत्री का पद बहुत बड़ा पद होता है देश के लिए। और खड़गे साहब 11 बार चुनाव जीते हैं, 9 बार तो असेंबली के, 2 बार लोकसभा के, 1 बार राज्यसभा के। लगातार वर्षों तक रहे मंत्री कर्नाटक के अंदर, केंद्र में नेता प्रतिपक्ष रहे लोकसभा के अंदर, अभी राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष है। तो 12 चुनाव जीते, 12 चुनाव जीत गए राज्यसभा समेत। आप बताइए, 12 चुनाव जीता हुआ आदमी, उनको नहीं मालूम कि मुझे क्या बोलना चाहिए प्रधानमंत्री जी के बारे में, विपक्ष के बारे में, बीजेपी के बारे में। हिंदुस्तान भर में सबसे अनुभवी कोई व्यक्ति है हमारे पार्टी में, उनका नाम मल्लिकार्जुन खड़गे है, जो लगातार देश की सेवा करते आ रहे हैं, प्रदेश की सेवा करते आ रहे हैं।
उन व्यक्ति के मुंह से समझाने के लिए बात निकल जाए आपके लिए, जो चुनाव में तो बोलते ही रहते हैं, वो लोग तो उकसाने वाली बातें करते हैं। वो मैं रिपीट नहीं कर सकता। अभी अमित शाह जी ने क्या कहा 5-6 दिन पहले, मैं क्या रिपीट करूं। हम चाहते हैं प्यार, मोहब्बत, भाईचारा, अहिंसा रहे देश के अंदर। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फारसी, जैन, कोई हो, आदिवासी हो, दलित वर्ग हो, आप पर प्रेम सबका रहना चाहिए। ये तो हमारी सोच है। पर जिस तरह वो उकसाते हैं, इस बार कोई उकसाने में नहीं आ रहे उनके। बहुत कोशिश कर ली, उनका मुद्दा ही नहीं बन पा रहा कोई। इसलिए वो गांव गांव गली गली में घूमने वाली कहावत है, उस ढंग से प्रधानमंत्री घूम रहे हैं। अमित शाह जी बैठे हुए हैं, मंत्री के अंदर की रोज आ रहे हैं, क्योंकि साधनों की कमी नहीं है। साधनों की कमी, चुनाव लड़ने की कमी तो हमारे उम्मीदवारों के पास में है, कांग्रेस के पास में। साधन कहाँ है लगाने के लिए, आपने महसूस किया होगा। और बीजेपी पानी की तरफ पैसा बहा रही है। इतना पैसा इकट्ठा कर लिया उन्होंने, छापे पड़ रहे हैं, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई। मोदी जी बाद में आते हैं, ईडी पहले आती है प्रदेश के अंदर, देश के अंदर। इनकम टैक्स वाले पहले आते हैं, सीबीआई वाले पहले जांच शुरू करते हैं, मोदी जी बाद में आएंगे। तो आप सोच सकते हो ये जो तरीका अपनाया है सरकार ने टॉपर करने का, कर्नाटक का, मध्य प्रदेश का, महाराष्ट्र का, सब जगह गड़बड़ की इन्होंने। गोवा के अंदर, मणिपुर के अंदर, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। तो ये तमाम बातें जो है आप सब जानते हैं। मैं आपसे लंबी बात नहीं करते हुए आपको मैं आह्वान करूंगा, एक एक वोट बहुत कीमती होता है लोकतंत्र के अंदर। और ये वोट आपके पास में है, ये कांग्रेस का दिया हुआ वोट है, गांधी जी का दिया हुआ है, अंबेडकर का दिया हुआ है। और इसीलिए आज गरीब से गरीब आदमी का मान सम्मान है, वरना सम्मान ही नहीं होता गरीबों का, आदिवासियों कौन पूछता उनको। तो इसलिए मैं आपको अपील करूंगा कि आप हमारे उम्मीदवारों को भारी बहुमत से कामयाब करें। यही बात करता मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगा कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब से कि उस सभा को संबोधित करें। आदरणीय खड़गे साहब। अरे भाई अपना मेहमान बोलवा करे तबे कोई उठो न के, एक 5-10 मिनट बेही रहो। ताली बजा के स्वागत करो, जोरदार ताली बजाओ, जोरदार ताली बजनी चाहिए। आज के इस चुनाव प्रचार में इस मंच पर बैठे हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी, गुजरात प्रभारी रघु शर्मा जी, मेरे साथ आए हुए सैयद नासिर हुसैन जी, पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश कांतिलाल भूरिया जी, महेंद्रजीत सिंह मालविया जी, मंत्री राजस्थान, मितेश गरासिया जी, प्रत्याशी जालोद विधानसभा है कि यहाँ ठहरे बेटे? अच्छा, वजूभाई पंडा जी और हर्षद निनामा,
रघुवंशार प्रत्याशी फतेहपुरा, रमेश गुंदिया प्रत्याशी, संदीप एआईसीसी सेक्रेटरी, विठल खंडेवाल प्रभारी एआईसीसी, श्री शिवाजीराव मोंगे एक्स मिनिस्टर महाराष्ट्र, श्रीमती प्रमाबेन तावियाट और रेशम मालविया जिला प्रमुख, विठल खंडेलवाला, श्रीमती रमीला, श्री वाल सिंह मेघा विधायक और इस मंच पर बैठे हुए भाइयों और बहनों और यहाँ पर उपस्थित मेरे बंधुओं, माताएं, युवा मित्र, किसान भाइयों, मेरे आदिवासी भाइयों और माध्यम के मेरे दोस्तों, ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि 27 साल से बीजेपी की सरकार यहां पर अस्तित्व में है और 8 साल 9 साल से केंद्र में मोदी जी प्रधानमंत्री बन के बैठे हैं। इतना होते हुए भी, इतनी साल हुकूमत करने के बावजूद भी क्यों यहां पर पानी की किल्लत है? क्यों आदिवासियों पर अन्याय और अत्याचार बढ़ते जा रहा है? तो 3 साल के मुकाबले में अगर आप सोचेंगे तो 17% अत्याचार बढ़ गए हैं। राज्य में भी बीजेपी की सरकार, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार और मोदी जी तो हर वक्त आकर यही कहते हैं कि मुझे देख के वोट दो, मोदी को वोट दो। तो लोग तो मोदी को ही वोट दे रहे 27-28 साल से, फिर भी अत्याचार क्यों कम नहीं हो रहे? इसकी वजह क्या है? क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि 3 दलित, आदिवासी इनके समस्या हल हो जाए। वो सिर्फ अमीरों के तरफ देखते हैं, अदानी अंबानी के तरफ देखते हैं। बड़े बड़े जो अमीर लोग हैं उनकी संपत्ति तो हर साल इनके दौर में बढ़ रहा है और गरीब की संपत्ति रोज पे रोज घट रही है। उसको जो मजदूरी मिलना है वो भी नहीं मिल रही है। ये शुक्र है कि इंदिरा गांधी जी, सोनिया गांधी जी, राजीव गांधी जी ऐसे नेताओं ने गरीबों के लिए कुछ योजनाएं बनाए, उसका फायदा गरीबों को हो रहा है। थोड़ा कुछ गरीब सांस लेते लेते जी रहा है। लेकिन मोदी जी का गरीबों के बारे में क्या काम है, अगर वो बताएंगे तो हमको बड़ी खुशी होगी।
वो सिर्फ हमेशा यही कहते हैं कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। अरे कांग्रेस 70 साल में कुछ भी नहीं करती और कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता वल्लभ भाई पटेल क्या गुजरात के लिए कुछ भी नहीं किए? मोरारजी देसाई कांग्रेस के थे, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। ऐसे मैं अनेक नाम गिन सकता हूं। अमर सिंह जी जिसने 75% नर्मदा का काम कंप्लीट करके दिया और बाकी का 20-25% काम इनके जमाने में हुआ और उसी को कहते हैं कि हमने नर्मदा का काम किया, हमने वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू बनाया। हम पूछ रहे हैं कि किसने ये प्रारंभ किया? नर्मदा का जो डैम है ये तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी 1961 में 5 अप्रैल को इसकी बुनियाद डाली थी। तब से ये काम चलता रहा और 4 राज्यों में इस पानी का मसला रहने की वजह से वो धीरे धीरे चलता रहा। लेकिन अमर सिंह के जमाने में इसको खूब बढ़ावा मिला। कांग्रेस के जमाने में इसको ज्यादा से ज्यादा पैसे देके आगे बढ़ाए। अब वो कंप्लीट हो गया और कंप्लीट हुआ, लोगों को फायदा हो रहा है और एक तरफ पीने का पानी की व्यवस्था हो रही है, एक तरफ खेती के लिए इरिगेशन का एक सहूलत मिल रही है। जिस गुजरात में 1960 के पहले अनाज का भंडार यहां पर खाने के लोगों को 34 लाख टन चाहिए था और पैदावार कितनी होती थी? सिर्फ 16 लाख टन। तो ये जो लोगों का पेट भरने का काम, जो देश में ग्रीन रेवोल्यूशन, हरी क्रांति और पानी देने का काम किसने किया? जहां 16 लाख टन की उत्पादकता होती थी और 16 लाख वहां पर अनाज कम गिरता था, तो ये लोगों को पेट भरने के लिए किसने काम किया? वो तो कांग्रेस ने किया ना। फिर भी हमको पूछते हैं आपने क्या किया? हमने तो यही किया, नर्मदा डैम शुरू किया, 75% काम किया। व्हाइट रेवोल्यूशन, हरी क्रांति के बाद हमने दूध का उत्पादन बढ़ाया। आज आनंद डायरी सारे हिंदुस्तान में मशहूर है। क्या यह भी आपने शुरू किया है? ये आनंद डायरी, अमूल, ये सारी चीजें मोदी साहब के जमाने में हुई। मैं पूछता हूं, मुझे आपको मालूम, मैं तो कर्नाटक से आता हूं, क्या उनके जमाने में शुरू हो गई? तो ये भी मैं किया, उन्होंने कहते हैं। कुछ भी पूछो, वो हमने किया, बीजेपी ने किया, मैं आने के बाद होगा, इसीलिए मुझे वोट दो। मैं उसीलिए कहा परसों पंचायत की इलेक्शन हो, जिला पंचायत की इलेक्शन हो, भाई और बहनों, मुझे देखकर वोट दो।
मेरे तरफ देखो, मेरे लिए वोट दो। अरे फिर यहां जिला पंचायत मेंबर क्या काम करेगा? फिर यहां पर तालुका पंचायत या पंचायत अध्यक्ष क्या काम करेगा? फिर एमएलए का क्या काम है? सब काम अगर मोदी को देख के ही करना है, सभी जगह अगर वही आते हैं, तो फिर दूसरों की क्या जरूरत है? वो अकेले ही करने दो। लेकिन अगर कहे हम वो अकेले ही करना चाहते हैं, अकेले ही क्रेडिट लेना चाहते हैं, तो वो हमेशा जरा अच्छा नहीं लगता उनको, क्योंकि वो हम कुछ सच बात कहते हैं तो जरा बुरा लगता है। और जो आदमी अपने काम में कमजोर होता है, उसको तो और बुरा होता है, लगता है। अगर आप सब कुछ ठीक करें, अगर आप सब कुछ अच्छा करें, फिर हर असेंबली में 2-2 मीटिंग क्यों ले रहे? गुजरात में, अहमदाबाद में, सूरत में, बड़ौदा में और दूसरे सिटी में भी आप गली गली घूम रहे हैं। आज उनका रोड शो है। क्या है? रोड शो। कितना किलोमीटर घूम रहे? 50 किलोमीटर। एक प्राइम मिनिस्टर वोटों के लिए अगर 50 किलोमीटर की रैली अहमदाबाद में कर सकते हैं, तो उनकी हालत कैसी हो गई है? उनकी हालत पतली हो गई है। इसलिए तो फिर नहीं तो एक प्रधानमंत्री 2 जगह, 4 जगह, 6 जगह एक स्टेट में आते हैं, अपने पॉलिसी मैटर्स बताते हैं, देश के लिए उन्होंने क्या किया वो कहते हैं, या राज्य के लिए कुछ देना है उसकी बात करते हैं। लेकिन यहां तो गली से लेकर अहमदाबाद तक वो फिरते ही रहते हैं और हमको बोलते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया। अगर हमारी मन की बात हम बोले, क्योंकि उनकी मन की बात तो हर 8 दिन को एक बार आता ना, क्या 8 दिन को एक बार उनके मन की। अरे हम तो लोगों से जो चीजें हमको मालूम होते हैं वो सुनकर, उनकी तकलीफ को सुन के हम जनता की मन की बात उनको सुनाना चाहते हैं, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं। दूसरी चीज, अब मनरेगा जैसा योजना को भी जब उनकी सरकार आई, हमेशा मजाक उड़ाते रहे। हम एक बार अपने तकरीर में लोकसभा में कहे कि मोदी साहब, आपने नरेगा योजना को बहुत कम का पैसा दिया है। गरीब आज जो उसके हाथ को कोई काम है तो वो नरेगा जैसी चीजें ही उनको बचा रही है, तो क्यों कम किए? तब उन्होंने उत्तर में क्या कहा, आप सुने होंगे, देखे होंगे, और जो टीवी देखते हैं उनको मालूम हो गया हो। उन्होंने कहा, खरगे साहब, हम नरेगा योजना को खत्म नहीं करेंगे, वो तो आपका जीता जागता स्मारक है। देखो, गरीबों के लिए हमने जो काम किया
वो योजना हमारे लिए स्मारक बनाया। लेकिन कोविड में जब गुजरात में लाखों लोग मर रहे थे, अगर किसी ने बचाया, नरेगा योजना ने बचाया, हमारे योजनाओं ने बचाया। 3 लाख लोग, जिस जगह डबल इंजन की सरकार है, वो डबल इंजन फेल हुआ, 3-4 लाख कोविड में मर गए। और छोटी सी एक पुल वो बनाते हैं, क्या मोरबी ना, तो वो उन्होंने उद्घाटन करने के 5 दिन के बाद ही 137 लोगों की मृत्यु हो गई। अब बोलिए अपना कितना काम उनका अच्छा है। अरे 5 दिन में ही अगर एक योजना आप उद्घाटन करते हो और इतने लोग मरते हैं, उनके लिए सिर्फ 4 लाख रुपए देने की घोषणा की, कंपेंसेशन। इतना ही नहीं, बहुत से ऐसी चीजें हैं जो उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन वो बताते ही रहते, मैंने किया, मैंने किया, मैंने। अब मैं छोटी सी चीजें 2-4 कहकर अपनी बात को खत्म करता हूं। देखो भाई, नौकरी, युवाओं को नौकरी नहीं, और आप कहते हैं कि मैं युवाओं को नौकरी दूंगा। इससे पहले तो देश के लोगों को संबोधित करते हुए आपने कहा था सालाना मैं 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। अरे भाई, मेरे पास आंकड़े हैं, गुजरात एक ही स्टेट में सरकारी नौकरियां, एडेड इंस्टीट्यूशंस, ये सब मिलके 5 लाख नौकरियां हैं। कितने हैं? 5 लाख। फिर वो भर्ती क्यों नहीं कर रहे? उसमें भर्ती कितने की अब तक? 1228। यानी ये मजाक है लोगों के साथ। लोग मरने दो। अगर 5 लाख नौकरी भर्ती करे तो आदिवासियों को यहां पर कितना परसेंटेज है स्टेट में? 14%। 14% नौकरियां आपको मिलती है। 7% नौकरियां दलितों को मिलती है। तो जब 22-23% लोगों को सरकारी नौकरी मिली तो ये मजबूत हो जाएंगे, उनके बच्चे पढ़ेंगे, उनका घर अच्छा होगा, संपन्न हो गए। लेकिन मोदी ये नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? अरे ये तो सरकारी नौकरी है ना भाई, आपका तो 2 करोड़ नौकरी नहीं है। ये जो वैकेंसीज है, सरकारी वैकेंसीज खाली पड़े हुए हैं, वो भर्ती नहीं करते। सिर्फ इमोशनली बात करना, देखो मेरे को ऐसा कह रहे, मेरे को वैसा कह रहे, खरगे जी ने वैसा बोला। मैं किसी को कुछ नहीं बोलता। जो काम करता है उसको मैं मर्यादा देता हूं, जो काम नहीं करता है मैं उसकी टीका करता हूं। ये तो लोकतंत्र में दिया हुआ हक है। बाबा साहब अंबेडकर संविधान में हमको जो हक दिए हैं, उस हक के लिए लड़ने के लिए हम हमेशा तैयार हैं। और कांग्रेस पार्टी ये काम करते हुए है। इन्होंने नहीं किया, देश को आजादी इन्होंने दिलाई। देश को जो SC/ST को रिजर्वेशन इन्होंने दिया। अरे वो तो कांग्रेस पार्टी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आजाद, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, इन्होंने दिया भाई। और वो भी उनको मिलने के हक आप अनुष्ठान में नहीं ला रहे। तो ये है उनका एक चित्र। और दूसरा, छोटी सी बात, सबको तो आप पढ़ाना चाहते हैं। भाइयों और बहनों,
मैं नहीं, उनके शब्द है इसलिए बोल रहा हूं। तो वो क्या कहते हैं, नहीं हमारे लड़कियों को पढ़ाना, हमारे आदिवासी भाइयों के बच्चों को पढ़ाना, हमारे दलित के बच्चों को पढ़ाना, ये उनका कहना है। लेकिन गुजरात में 28,000 टीचर की नौकरी खाली है, वो कहां पढ़ेंगे भाई? और कम से कम 20,000 क्लासरूम नहीं है। फिर क्या वो अहमदाबाद में जाकर इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ेंगे? क्या सूरत में जाके पढ़ेंगे? क्या बड़ौदा में जाके पढ़ेंगे? क्या यहाँ जयपुर में जाके पढ़ेंगे? कहां पढ़ेंगे? अरे सरकारी नौकरी, टीचर की नौकरी आप भर्ती नहीं कर रहे, क्लासरूम नहीं दे रहे, ये सब गरीबों के लिए ना। तो ये है मोदी साहब का अचीवमेंट। और उसके साथ ही बोले किसानों का मैं दुगना आमदनी करूंगा। हुआ कोई किसान का दुगना आमदनी? मैं एमएसपी दूंगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। कहां है आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस? 700 किसान मारे गए, उनको जो कुचल के मारा वो मिनिस्ट्री में है, और जो मर गए उनको कोई आसरा नहीं है। तो ये नहीं, मैं कईयों चीज, बच्चे एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करते हैं, पेपर लीक होता है, वो खत्म होता है, तो शराब से, नकली शराब से लोग मर जाते हैं। और जो ड्रग्स माफिया है वो भी आज इस राज्य में बहुत चल रहा है, उससे भी लोग बहुत मर जा रहे हैं, स्कूल छोड़ रहे हैं, ये सारी चीजें कर रहे हैं। तो इसलिए भाइयों, मैं ये वायदा करता हूं कि मेरे पार्टी के ओर से अगर मेरे पार्टी को एक चांस दो, अगर आप एक चांस दिए मेरे पार्टी को, तो मेरे पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र आपके सामने है। एक एलपीजी गैस सिलेंडर फिर हम 500 रुपए देंगे। अब जो 1,150 रुपए है, हम उसको 500 रुपए कर देंगे। सरकारी कर्मचारियों को उनकी पुरानी पेंशन हम देंगे। 10 लाख नौकरियां जो खाली है, 5 लाख और 5 लाख हम बना के 5 साल में 10 लाख नौकरियां हम दे देंगे। 3,000 बेरोजगारी भत्ता हम देंगे। नौकरी जो आज पक्की नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस मजदूर है, तो उनको पक्की नौकरी देने का हम वायदा करते हैं। और किसानों की बिजली का बिल हम माफ करने के लिए तैयार है। और लड़कियों को केजी से लेकर पीजी तक मुफ्त शिक्षा कांग्रेस पार्टी देगी। और घरेलू बिजली 300 यूनिट मुफ्त होगी। और आदिवासियों के लिए पैसा अधिनियम के पूर्ण, इसका जंगल, जमीन और हमारा पानी, इसकी सारी हिफाजत हम करेंगे। और इसके लिए राहुल गांधी जी पहले ही लड़ चुके हैं, और उनके एक कोशिशों के वजह से ही एक अच्छा बिल लैंड एक्विजिशन का आया। और वैसा ही बिल दूसरे चीजों के लिए भी हम लाए। तो ये भाइयों, तो कांग्रेस पार्टी ये गरीबों के लिए हमेशा काम करते हुए आई है।
करेगी और आगे बढ़ेगी। सिर्फ हमको एक मौका दो, एक बार चुन के लाओ, कांग्रेस की सरकार लाओ, फिर देखो। इनको तो देख देख के बस हो गया, 27 साल हो गए। डबल इंजन का बात अब कर रहे हैं मोदी जी। ये डबल इंजन में बार बार इंजन फेल होता है, नया इंजन लगाते हैं, फिर इंजन फेल होता है। 6 साल में 3 चीफ मिनिस्टर बने। अगर इंजन अच्छे होते, काम अच्छा होता, कोविड में काम भी अच्छा करते, तो इंजन बदलने की जरूरत नहीं, सरकार को लेके चलती थी। तो ये इनका कहना एक है, काम करना एक है। इसीलिए मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए इतना ही कहूंगा, आप मजबूती के साथ लड़ो। हमारे जो कैंडिडेट है यहाँ पर, जितने भी, इन कैंडिडेट को आप चुन के लाओ। इनका निशान क्या है? इनका निशान हाथ है। हाथ को वोट देकर मजबूत बनाओ और ये आपका काम करेंगे। अगर काम नहीं करेंगे, हम उसकी जिम्मेदारी लेंगे। हम कहेंगे भाई आप काम नहीं कर रहे हो, फिर हम आगे देखेंगे, कार्रवाई करेंगे। तो इसलिए आप सभी लोग इनको वोट देकर, कांग्रेस को वोट देकर, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी जो कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी को दिए हैं, उसको हम आगे बढ़ाते हुए लेके चलेंगे। इतना कहते हुए मेरे बात को खत्म करता हूं। मैं कहूंगा जय हिंद, आप भी कहेंगे जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस। धन्यवाद। आपको सभी को नमस्कार।